जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लेफुल स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे। और ये आरटीआई कॉपी हाल ही की है, यानी कि 2020 की जो एग्ज़ाम हुए थे उसका टीयर 2 का ये कॉपी है, आरटीआई कॉपी है। और चलिए जानते हैं इसको किसने मंगवाया है और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। तो देखिए, ये हैं शुभदीप साधु। ठीक है, ये इन्होंने शेयर किया था हमसे कॉपी ये टेलीग्राम चैनल पर। आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी आरटीआई कॉपी टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी। तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और इन्होंने शेयर किया था, इन्होंने एक परमिशन दिया था कि आप हमारी जो नाम है उसको पब्लिक कर सकते हैं, आप हमारे नाम का यूज़ कर सकते हैं वीडियो में, इसलिए हमने यूज़ किया। अदरवाइज बाकी डिटेल हम लोग हाइड कर देंगे। अगर आप हाइड नहीं कर पाते हैं तो हम लोग खुद हाइड कर देंगे। और अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप जाकर ऑनलाइन हाइड कर सकते हैं, उसके बाद आप हमें पीडीएफ भेज सकते हैं। वैसे आपकी पीडीएफ पूरी सुरक्षित रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम लोगों ने इनकी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है। अब आते हैं कि इनकी कॉपी में क्या खास बात है और इनको कितने मार्क्स मिले हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए, इनको 35 मार्क्स मिले हैं और ये काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है। ठीक है, 35 मार्क्स जो है ये काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है। और इसके लिखने के लिए क्या तरीके होने चाहिए, चलिए इनको इनकी कॉपी में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था। तो देखिए, क्वेश्चन हम लोग को कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे विषय से। ठीक है, विषय इन्होंने किस विषय पर लिखा है, तो बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में। ठीक है, ये था, यानी क्वेश्चन था कि बस संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं तो इसकी शिकायत करें परिवहन विभाग को। तो ये इस क्वेश्चन का इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया है, क्या पत्र में अपनी शिकायत की है, वो सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इनकी तारीफ इस बात की होनी चाहिए कि इनका राइटिंग काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो राइटिंग का भी एक असर होता है। अगर आप राइटिंग अच्छा लिखते हैं एग्जाम में तो आपको उसके लिए भी मार्क्स मिलते हैं, यानी कि मार्क्स कटेंगे नहीं, कम से कम राइटिंग खराब होने से मार्क्स भी कटते हैं। ठीक है, तो देखिए, पत्र सी, इन्होंने प्रश्न नंबर सी लिखा है। ओके, सेक्टर 12 आर के पुरम नई दिल्ली, ये एग्जाम में दिया हुआ था, इन्होंने उसको हूबहू लिखा है। अब एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने क्या किया, नई दिल्ली को इस तरीके से लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। ये इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ था, तो जैसा दिया है वैसा ही लिखना है, इसीलिए ये सही है और ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि हर जगह देखिए आपको ये साइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि स्टेप मार्किंग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट एकदम अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। हम लोगों ने पिछला साल बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयारी करवाया था और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करवाया था। देखिए, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छा इनको मार्क्स भी मिला है। और देखिए, काफ़ी अच्छा राइटिंग भी है, काफ़ी अच्छा फॉर्मेट भी इन्होंने सजाया है। ठीक है, अब देखिए आते हैं, डेट तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे डेट था देखिए 8 मई 2022। इसके बाद देखिए, सेवा में परिवहन आयुक्त दक्षिणी जोन आर के पुरम नई दिल्ली। तो यहाँ पे दक्षिणी जोन दिया हुआ है, जबकि एड्रेस में देखिए यहाँ पे सेक्टर 12 दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग एड्रेस दिया हुआ था। तो अब चलिए हम लोग विषय देख लेते हैं। जैसा कि आपको विषय पहले ही बता दिया हूँ, बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में पत्र। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अगला स्टेप देखिए, इन्होंने क्या लिखा है, महोदय। यहाँ पे अगर महोदया लिखते तो और भी ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप किसको लिख रहे हैं, मेल या फीमेल को, तो इसलिए महोदया भी उचित रहता। फिलहाल ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं नवीन सेक्टर 12 आर के पुरम नई दिल्ली का निवासी हूँ और इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पे भी दोस्तों आप एक बात गौर कर सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे भी स्टेप मार्किंग हुआ है, मतलब कि काफ़ी अच्छे से कॉपी चेकिंग की गई है इनकी, तब जाके इतने मार्क्स मिले हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। काफ़ी इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लिखा। अब आते हैं मेन बॉडी पार्ट, इन्होंने क्या लिखा है। आजकल हर दिन बसों का देरी से चलना आम बात हो गई है। कोई भी बस अपने निर्धारित समय से ना खुलती है और ना ही अपने गंतव्य तक पहुंच पाती है। बसों को क्षमता से ज़्यादा यात्रियों से भर दिया जाता है, जिससे दुर्घटना भी अ, घट सकती है, दुर्घटना और घट सकती है। ठीक है,
ये देखिए ये र जैसा लग रहा है लेकिन ये ट है, ठीक है। तो घट सकती है, दुर्घटना भी घट सकती है। बसों में साफ सफाई की भी उचित व्यवस्था नहीं है और बसों के सीट भी बदहाल अवस्था में हैं। कई बस चलते समय शोर उत्पन्न करते हैं, अर्थात बसों की सर्विसिंग भी उचित समय से नहीं होती। तो देखिए इन्होंने बॉडी, मेन बॉडी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा। अब देखिए यहाँ से आगे क्या है, इन्होंने अतः अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस समस्या की ओर ध्यान दें और बस संचालकों, ठीक है, बस संचालकों, उसके बाद देखते हैं कि मनमानी के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करें। इस कार्य के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद भवदीय नवीन। तो इन्होंने कंक्लूजन भी ठीक ठाक लिखा, मेन बॉडी पार्ट भी अच्छा लिखा और इंट्रोडक्शन पार्ट भी अच्छा लिखा। एक चीज़ ये कर सकते थे कि यहाँ पे जो इतना गैप दिए हैं इसको कम से कम यहाँ से या फिर थोड़ा सा और, चलिए यहाँ से नहीं तो यहाँ से कम गैप देना चाहिए था। ज़्यादा गैप भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना शुरू करना चाहिए था, ये अच्छा होता, ठीक है। क्योंकि आप मेन यहाँ से पकड़ के चल रहे हैं तो कम से कम एक स्पेस जो है इतना ही है, एक टैब का स्पेस इतना होता है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, इस लाइन से। तो ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना चाहिए था। और बाकी चीज़ें देखिए यहाँ पे एक इनसे मिस्टेक हुआ, इन्होंने यहाँ पे भवदीय के बाद कॉमा नहीं लगाया था, तो ये कॉमा लगाते तो और अच्छा होता। और महोदय महोदया में थोड़ा सा इन्होंने मिस्टेक किया था। बाकी इनका लेटर काफ़ी बढ़िया है और देखिए इनका राइटिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लेटर फॉर्मेट होना चाहिए ताकि अच्छा मार्क्स मिले। तो आपको भी क्वालिफाई करना है लेटर और एसे में, तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करें और फॉर्मेट को डेली फॉलो करें। हमारे यहाँ पे 15 अगस्त से चालू किया जाएगा, नया सीरीज शुरू होगा लेटर और एसे का। तो आप 15 अगस्त से ज़रूर डेली ज्वाइन करिए चैनल को। और आपके लिए एक बात है स्पेशल कि अभी ये तो एमटीएस का आरटीआई हो गया, इसके बाद सीएचएसएल का आरटीआई आएगा। तो जिन लोगों को सीएचएसएल की ज़रूरत है वो लोग वहाँ से भी फ़ायदा ले सकते हैं। और आपके पास अगर आरटीआई कॉपी है तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये शुभदीप साधु जी को मैं काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कॉपी शेयर किया। और उम्मीद है कि बाकी दोस्त भी शेयर करेंगे और आपकी निजी जानकारी को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा और उसे छुपा दिया जाएगा, ये हम लोगों के चैनल की गारंटी है, ठीक है। तो इस उम्मीद से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।